G7 ने की रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी। बाइडन आर या पार के मूड में, लेकिन भारत ने भी कर दिया है बड़ा ऐलान। यूएन में कर दिया सबको शांत। मुंह देखते रह गए 191 देश। यूक्रेन को और ज्यादा मदद देंगे G7, लेकिन मोदी जी का छाती पीट कर ऐलान G7 के रोंगटे खड़े कर दिए। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को आज 1 साल पूरा हो गया है। पश्चिमी देशों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन वो रूस को नहीं रोक पा रहे हैं। अमेरिका और सभी पश्चिमी देश जो हैं, वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। अमेरिका तो अंधेरे में तीर चलाने वाली हरकत कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा। बाइडन ने साम, दाम, दंड, भेद सब आजमा के देख लिया, लेकिन पुतिन जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कितने ही प्लान्स बनाए, कितनी ही नई नई तरकीबें अपनाई, लेकिन सब पानी में। लेकिन दोस्तों, आज जो बाइडन सभी G7 देशों के साथ रूस के खिलाफ एक नई रणनीति बनाने के लिए एक बैठक करने वाले हैं। जो बाइडन वर्चुअल बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें दुनिया के ताकतवर देशों के नेता भाग लेंगे। इससे दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी देश अब रूस को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बैठक में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी शामिल होंगे। जेलेंस्की को अब तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो पश्चिमी देशों की बातों में आकर यूक्रेन का ही नुकसान करवा रहा है। जेलेंस्की अपनी अकड़ में अपने ही लोगों को मरवा रहा है। पश्चिमी देश तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनको यूक्रेन या जेलेंस्की से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो तो बस पुतिन को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसमें बेचारी यूक्रेन की भोली भाली जनता पिस रही है। जो बाइडन और सभी पश्चिमी देशों ने मिलकर इस मीटिंग से पहले ये फैसला किया है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए $5 बिलियन के हथियार और भेज रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को ये समझ नहीं आ रहा कि इन हथियारों का बारूद खुद उसके लोगों पर ही बरस रहा है। जेलेंस्की तो अपनी ही अकल का दुश्मन हो चुका है। वो सही गलत में फर्क भी भूल गया है। पश्चिमी देश उसे किस तरह अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, और वो नाच भी रहा है। लेकिन दोस्तों, रूस के खिलाफ जो इतनी बड़ी प्लानिंग की गई है, उसके बीच भारत कहाँ चुप बैठने वाला है। भारत भी अपने दोस्त रूस के बचाव में पूरी तरह से कूद चुका है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एक बार फिर से रूस का साथ दे के ऐलान कर दिया है कि अगर रूस के खिलाफ सभी देशों ने झुंड बनाकर यूक्रेन की मदद करने या रूस पर हमला करने की कोशिश की, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत ने भी रूस के खुले समर्थन का दावा कर दिया है, और इसमें रूस का साथ चीन भी दे रहा है। लेकिन वीडियो में हम और आगे बढ़ें, इससे पहले आप ये जरूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत की कौन सी जगह, शहर या गांव से देख रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर लिखें। तो दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ G7 के देश के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक करने वाले हैं, जो सीधा सीधा रूस के खिलाफ होने वाली है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो इसमें रूस के खिलाफ और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि G7 में 7 प्रमुख वर्ल्ड इकोनॉमी शामिल हैं। इसमें कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान और अमेरिका शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन G7 नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन का समर्थन करने के लिए और रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए कल एक वर्चुअल बैठक करेंगे। ये देखते हुए कि G7 रूस के लिए मजबूत और एकजुट प्रतिक्रिया का एक एंकर बन गया है, जीन पियरे ने कहा कि नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि वे कैसे यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखते हैं, और पुतिन और उनकी आक्रामकता को समर्थन करने वाले सभी लोगों और देशों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, उनका इशारा साफ है कि रूस को मदद करने वाले और उसका समर्थन करने वाले देश, जिसमें कि चीन और भारत भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी पश्चिमी देश कोई एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA में एक प्रस्ताव पास किया गया, जो कि ये प्रस्ताव रूस के खिलाफ था, ताकि रूस इस जंग को बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत ने एक बार फिर से रूस का समर्थन किया है। रूस की तरफ से यूक्रेन में जारी हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस में 141 देशों ने
इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। वहीं चीन और भारत के साथ साथ 32 देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस वोटिंग से किनारा कर लिया और वे इस वोटिंग से अनुपस्थित रहे। यानी कि दोस्तों, भारत और चीन समेत इन 32 देशों ने यह साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी देशों की मनमानी नहीं चलने देंगे। यूनाइटेड नेशंस में तो दोस्तों भारत ने रूस का खुलकर समर्थन किया ही है। साथ ही साथ दोस्तों G20 की बैठक से पहले रूस को लेकर एक और बड़ी बात पर अड़ गया है भारत। दरअसल दोस्तों G20 का अध्यक्ष भारत ये नहीं चाहता कि G20 की बैठकों में रूस पर प्रतिबंधों को लेकर किसी भी तरह की चर्चा हो। भारत के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये जो G20 संगठन है ये विकास के मुद्दों के लिए बनाया गया है, ना कि प्रतिबंधों की चर्चा के लिए। भारत तो दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को युद्ध कहने का भी विरोध करता है। भारत के 6 वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंधों का पूरी दुनिया पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और भारत रूस के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई पर विचार नहीं करना चाहता। आपको बता दें दोस्तों कि जापान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि भारत में G20 बैठक में G7 देशों के समूह के वित्त मंत्री रूस यूक्रेन युद्ध की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या यानी 23 फरवरी को मिलेंगे, जिसमें रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और ऐसी कोई भी मीटिंग करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया, जिससे कि दोस्तों भारत ने पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का लोहा दिखाया है। इसी के साथ साथ दोस्तों G20 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक बैठक में मौजूद 7 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको बताने के लिए किसी एक शब्द पर सहमति नहीं बन पाई। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने इस संघर्ष को युद्ध कहकर संबोधित करने की बजाय संकट या चुनौती जैसे शब्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन चर्चा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोस्तों पहले ही कहा था कि इस युद्ध ने गरीब देशों को ईंधन और भोजन की कीमतों में वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब ने हाल के महीनों में कोरोना वायरस महामारी और युद्ध के कारण जो परेशानियां आई है उससे निपटने के लिए IMF से कर्ज मांगा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूसी आक्रमण की कभी भी खुले तौर पर आलोचना नहीं की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है।